जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 जो आपकी विश्व का भूगोल है, इसकी आज हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं। और ये जो है आपके बिहार टीचर एग्जाम जो 3.0 होने वाली है, जिसकी डेट भी आपकी अनाउंस हो चुकी है। 15 और 16 मार्च को जो है ये अनाउंस हो चुका है। ठीक है, 15 और 16 मार्च को इसका जो है एग्जाम होने वाला है। और हमने आपसे पहले भी बोला था कि हम जो है जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी तो कंटिन्यू जो है मैराथन क्लास लगाएंगे। तो आज से जो है हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है और ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। बीपीएससी जो घटना चक्र है, इसमें जो है बीपीएससी के घटना चक्र की जो बुक है, सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन और सबसे जो है मतलब आप इनमें विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे गलत भी हो जाते हैं, बट यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन और बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है। और बीपीएससी अपने पुराने क्वेश्चन को अपने दूसरे एग्जाम में रिपीट भी करता है। इस वजह से भी आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास को जो है सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और आप सभी जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि वहां पे सारी क्लास से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसमें कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? वो है निहारिका। निहारिका इसमें सौर मंडल का भाग नहीं होता है। और बाकी जो है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों जो है सौर मंडल के भाग हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और सौर मंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें से ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। और तैयारी 2 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य का रंग कैसा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या थे? मतलब वो कौन से वैज्ञानिक थे, ये बताना है। तो कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने ये जो है बात बताई थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय जो खगोलविद वराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को जो है इसमें 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य हमारी आकाशगंगा अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा जो है परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर पर आवर की गति से सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है सारे क्वेश्चन आपके जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन अपने डी के एग्जाम में, बीपीएससी लोकसेवा जो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने प्री के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज आपको जो है करवाए जाएंगे। और यहाँ से आपका जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आप पूरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी तैयारी कितनी है और अपनी आपको कितना पढ़ना है। माना कि ये जो है प्री के क्वेश्चन है बीपीएससी के, लेकिन जो बीपीएससी टीआर एग्जाम 6 to 8 और 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछता है, उसमें भी यही लेवल का क्वेश्चन आता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है हमने पढ़ा नहीं, ये बहुत टफ है। ठीक है, सरल क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, जो आपके लिए टफ है वो भी आपसे बन जाएंगे क्लास करने के पश्चात। 4th नंबर क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें अभी तक ज्ञात जो है 88 तारामंडल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, उसे हम कहते हैं सप्तऋषि। आपने देखा भी होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसमें जो है बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के उपग्रह मंगल, नेपच्यून और प्लूटो, इन तीनों के उपग्रह हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं, कौन कौन से? बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रीटोन, नेपच्यून का ये ट्रीटोन और मेरिड प्रमुख रूप से हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 2006 में कौन सा सम्मेलन था? तो वो था प्राग सम्मेलन, जिसमें प्लूटो को बाहर कर दिया गया IAU के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान जो है 464 डिग्री सेंटीग्रेड है, या सेल्सियस है। इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, किस ग्रह को कहते हैं? ये जो है शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, सायंकाल का तारा से इवनिंग स्टार, तथा मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है वलयों से युक्त ग्रह है। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शनि। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका क्वेश्चन बताइएगा कि शनि का उपग्रह कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो आप सभी को पता है ये 8 मिनट प्रकाश लेता है। वैसे तो 8 मिनट 19 सेकेंड है। सूर्य से चला प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकित ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, तो आप सभी को पता है 365.25 दिन या 25 दिन। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं भी अगर आप पे एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है तो आप 365 दिन नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। टोटल है आपका 365 दिन, 6 घंटे 9.25 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत ऋतु से दूसरे बसंत ऋतु के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। समांतर कैलेंडर में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो प्रति मिनट जो है पृथ्वी, याद रखिएगा, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे तय करती है। प्रति घंटे 1670 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो सकता है, याद रखिएगा। इसमें लगभग बात करें तो ये 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट जो है ये पृथ्वी समय मतलब दूरी तय कर लेती है। बट यहाँ पे 27.8 किलोमीटर कहीं पे नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। पृथ्वी की विषुवतीय रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। और इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर बटे 60 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है शून्य अंश अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो आप सभी को पता है कि जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र है वो 15 से 30 डिग्री के मध्य है, ठीक है। इसलिए जो है लगभग इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप यहाँ पे देख सकते हो 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है सबसे अधिक मरुभूमि होने अर्थात मरुस्थल होने की संभावना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण होता है? और दोस्तों इसकी जो है क्लास हमने पहले ले चुके हैं। ये जो है आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज हमें जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ये जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल के आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध जो है सबसे छोटा है जिसका व्यास है 4879, और बृहस्पति का जो व्यास है ये 1,42,984। पृथ्वी का याद रखिएगा, पृथ्वी का है 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपको 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम जो घनत्व है वो है शनि का। शनि का घनत्व इसलिए कम है क्योंकि उसमें जो है छल्ले गैस गैसी गैस है सबसे ज्यादा। देखिएगा जो पृथ्वी का घनत्व है 5,514 है किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब है, मंगल का 3,933, शुक्र का 5,243 और शनि का है 687। नेक्स्ट है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो शनि ग्रह है ये आपका वो 29.5 वर्ष 29.5 वर्ष जो है ये समय लेता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। सो यूरेनस जो है इसी को हम अरुण कहते हैं। याद रखिए यूरेनस का नाम हिंदी में अरुण बोलते हैं, और ये जो है टोटल 84 वर्ष लेता है सबसे अधिक। याद रखिएगा अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। अगला है आपका जियोडेसी, वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, तो क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से। तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, और इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखिएगा जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान होता है, और ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपके आयाम से संबंधित है। याद रखिएगा आयाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है निर्धारित करने का आधार होता है? ये जो है प्रधान माध्यान्ह रेखा। याद रखिएगा प्रधान माध्यान्ह रेखा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा देशांतर के नाम से भी जाना जाता है, और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य से देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जाना जाता है, और प्रधान माध्यान्ह रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है, और ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। ये आपको दक्षिण ध्रुव में है। इन जो है प्रमुख 9 देशों से होकर के प्रधान माध्यान्ह रेखा गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ये जो है प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ भी दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो आप सभी को पता है एशिया, बट यहाँ पे देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है अफ्रीका, एशिया फिर अफ्रीका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल 44,57,000 4 करोड़ 45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। और अन्य महाद्वीपों में क्षेत्रफल इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, आपको याद रखना है, और सबसे बड़ा है अफ्रीका। ठीक है,
और यहाँ पे क्योंकि जो है ऊपर सबसे पहला है, फिर एशिया याद रखिएगा, एशिया है, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये जो है प्रमुख 7 महाद्वीप है। तो अब वहां पे एशिया नहीं दिया था, तो सेकंड नंबर पे अफ्रीका हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक महाद्वीप जो है, सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, यूरोप में आपके 51 देश है, एशिया में 50 देश है और उत्तरी अमेरिका में जो है आपका 23 देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश है? तो उत्तर दक्षिणी अक्षांश जो है, इसकी लंबाई वाली सबसे लंबाई वाली जो सीमा वाला देश है वो है चिली। चिली की जो है सबसे उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट है आपका 24, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया में 17,508 देश है, याद रखिएगा। और क्यूबा में जो है 4195 देश है। मालदीव की बात करेंगे, 1192 देश है मालदीव में, और सॉरी देश नहीं द्वीप है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मालदीव जो देश है इसमें 1192 द्वीप है, इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है, 4195 द्वीप क्यूबा में, और फिलीपींस में जो है 7,641 द्वीप में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस जो है बोर्नियो द्वीप आपका जो है 7,51,929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। ये इसका प्रमुख जो है क्षेत्रफल विस्तार है। एक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित तो सबसे बड़ा देश है आपका जो है जापान। जापान की जो है कोई भी सीमा नहीं है, भौगोलिक सीमा, याद रखिएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,87,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिर फिलीपींस है 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड है 2,65,537 वर्ग किलोमीटर, क्यूबा है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 27, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, याद रखिएगा। सब जापान के मुख्यतः 4 द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीपों का समूह है, और जो है होन्शु सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में जो है होन्शु में ही जो है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो भी इसी में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का नाम है? तो ये ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का नाम है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा व राजधानी नगर है नूक, याद रखिएगा। और नूक के समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो है ए वेगनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पुनर्जीवाश्म नहीं, आग्नेय जो चट्टानें हैं इनमें से कथन सत्य कथन की बात करेंगे तो इनमें जो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें जो है पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं, ये रवेदार होती है, यहाँ पे परतें नहीं पाई जाती, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, और पानी का प्रवेश भी यहाँ पर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, औषधि सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो औषधि सेलें जो है इसमें जो है ये सेलों में जो है स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये जो सेलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती हैं, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, इसमें जो है स्तर से निर्माण होता है। औषधि सेलें इन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण जो है औषधों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये सेलें रवेदार नहीं होती हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। इसमें देखिए चौथा है आपका, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो है ये आपका सही है, पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है, देख लीजिएगा। एस्कर क्रूड बेडेड जो बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। ड्रमलिन ज्यादातर जो है बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। माउंट एटना है, तो माउंट एटना है एक क्या है? ज्वालामुखी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली के जो है सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है, 3350 मीटर। माउना लोआ, माउना लोआ उदाहरण है, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये आपका हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। टुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधा आगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकांश से लगभग 8500 किलोमीटर दूरी तक तटों का घोर विध्वंस किया। फिर आपको वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये गलत है, यहाँ पे ये आपका इस ऑप्शन गलत है, 50 लाख नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो है नेक्स्ट आपका बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा के दिक स्थित लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में ही थी। ये आपका सही है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसका विस्तार देख लीजिए अब। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर जो है समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, इसलिए इसमें जो कथन ए है आपका, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधःक्षेपण हुआ था और ये अधःक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ था, इसलिए ये जो सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और काफी थोड़ा अलग लेवल का है, इसलिए आपके उसमें आएगा नहीं, आप परेशान नहीं हो, बट जो आपकी जरूरत का था बता दिया हमने। नेक्स्ट आपका 36। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां है ये नवीन मोड़दार पर्वतों पर पाई जाती हैं, इसलिए ये जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है, ये भी आप याद रख सकते हैं, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो है ये जो है रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है और जिसकी लंबाई है आपके 4800 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका की है रॉकी और दक्षिणी अमेरिका की है आप एंडीज, इनमें से जो है याद रखेंगे आपको। 38 नंबर क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और जो है प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो है 39। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो राष्ट्र बाउल जो है आपका ये जो है आपका ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश, इनमें से जो है एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा
पेंसिल्वेनिया वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है और इसमें ग्रेट लैक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प इसका सही हो जाएगा। किलिमंजारो है एक, ये है तो किलिमंजारो एक जो है आग्नेयगिरी अर्थात एक वॉल्केनो है, याद रखिएगा वॉल्केनो है, ये एक वॉल्केनो है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किलिमंजारो ये जो है पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है और इसका पूर्ण नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज। यह एक आग्नेयगिरी, ये ज्वालामुखी पर्वत है, याद रख सकते हैं आप। गोबी का मरुस्थल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये चाइना में स्थित है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग आपका स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है, ये आपका साउथ अफ्रीका में है, स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध ये विख्यात है, दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो इसमें जो है हंगरी एक स्थल और रुद्ध देश है, याद रखिएगा, लैंड लॉक कंट्री है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है और बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं होती हैं तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ जो है इसकी सीमाएं हैं, याद रखिएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। नेक्स्ट आपका 45। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो पामीर का जो पठार है, पामीर का पठार, इसको जो है संसार की छत कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी ये जो है श्रीलंका को कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसी को जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो आप सभी को पता है 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है पृथ्वी की सतह का पानी से ढका हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, इसमें है उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थान है। और दोस्तों अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में। और जो है आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है 49 नंबर क्वेश्चन। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, यह कटक जो है आपका ये हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य महासागरीय कटक इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा होती है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है, जॉर्ज इसी को बोलते हैं गॉर्ज, और ये एक खड्ड है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा स्पीड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके करवा चुके हैं, पहले भी आपको बताया है, और आप जो है ये रिवीजन क्लास है, इसलिए जो है महामैराथन में आपको पूरा एकदम डिटेल से तो नहीं होगा, बट आपको सारी घटना चक्र, पूरा घटना चक्र का निचोड़ दे देंगे आपको इसमें एक वीडियो में, ये हमारा वादा है। घटना चक्र का पूरा निचोड़ मिलेगा आपको, जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट को ये ग्रैंड कैनियन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है, याद रखिएगा, और ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है 52 नंबर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप आपको प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर आपका भूमध्य सागर और
लाल सागर को जोड़ती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर आपको जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है 55 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर आपके प्रशांत महासागर और अंध सागर को जोड़ती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। ये जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जल संधि है, वहां पर आने जाने के समय जो है सुविधाएं प्राप्त है। ये ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया से सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप है इसको मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सुंडा ट्रेंच, यह सुंडा गर्त किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच आपका ये जो है सुंडा ट्रेंच, इसका विस्तार जो है जावा में भी है, सुमात्रा में भी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में जावा और सुमात्रा दोनों के समांतर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक माना गया है। ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, ये पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो आप सभी को पता है जो ओजोन लेयर है ये आपकी 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, अभी जस्ट बताया आपको, ये जो है 10 से 20 से 15 से 20 किलोमीटर पर है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो काहिरा किसकी राजधानी है? ये मिस्र की राजधानी है और इसका जो है जो अच्छा ये आपका ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो आपको सभी को पता, अगर ये आगे है तो ये ईस्ट में होगी। देखिएगा एक चीज बता दें आपको, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अगर आगे की बात करेगा तो ईस्ट में होगा, पीछे की बात करेगा तो वेस्ट में होगा, याद रखिएगा। टाइम जोन की बात ये है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ईस्ट में क्या होता है? पूरब होता है। तो आपके यहाँ पे 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पश्चिम है, ये होगा ही नहीं। ये पूर्व देशांतर ये हो सकता है, पश्चिम है, ये भी काट दीजिए, ठीक है। अब पूर्व में आपको देखना है, आपको जो एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं कि आप जो नहीं आएगा तो भी आप थोड़ा सा बता ले जाएंगे। अब इनमें 50-50 चांस आपको हो गया। अब याद रखना है कि जो मिस्र काहिरा है ये आपके 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 घंटे पीछे होता तो हम वेस्ट लगाते, फिर वेस्ट में हम देखते पश्चिम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 62, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है विवर्तनिकी की प्रक्रिया के द्वारा अलग हुए थे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिकी क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन जो क्रिया है ये किसका परिणाम है, ये बताना है आपको। वलन जो प्रक्रिया है ये आपका पर्वत निर्माणकारी बल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज और पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण के जो अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संतुलन भी आता है। इसमें जो बल होता है ये भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। अभिनत मतलब झुका हुआ और अपनत मतलब उठा हुआ, याद रखेगा। इसी मोड़ को वलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तो तकला मकान स्थित मरुस्थल जो है आपका मंगोलिया में स्थित है। गोबी का मरुस्थल आपका चीन में स्थित है। अभी बताया था आपका गोबी का जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 66, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो मृत सागर के साथ किसकी भूमि सीमा नहीं है? लेबनान के साथ इसकी डेड सी जो है उसकी भूमि सीमा साझा नहीं होती है, जबकि मृत सागर आपका जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल इन तीनों के साथ जो है भूमि सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मृत सागर का जो विस्तार है जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र भी समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका में हम लोग कहते हैं वेल, उस दक्षिण अमेरिका में जो है पंपाज कहलाते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वेल्स, यह आप याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की है आपकी, जो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की है आपकी कैनबरा, और सिडनी जो है किसी की राजधानी नहीं। सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, यह भी आप याद रखिएगा। सऊदी अरब की रियाल है, यह भी आपका। वेलिंगटन आपकी न्यूजीलैंड की है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सिडनी जो है वहां की किसी देश की राजधानी नहीं है, ये सिडनी एक शहर है, बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज आपका हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री ई रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय जो लवणता होती है इसका मुख्य स्रोत होता है भूमि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो जो अरब सागर होता है, अरब सी, उसके औसतन खारापन है 35 ppt। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? बताना है किसमें जो है औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ये जो है मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है, याद रखिएगा। मृत सागर की औसत लवणता है 330%, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है 74 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल बताएं जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि जो है रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है पेरिस तो आपका जो है कहाँ पे स्थित है? ये आपका पेरिस जो है ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। ये जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सी नदी के किनारे स्थित है। बी का 1 देख लीजिए आप, बी का 1 सी में है, देख सकते हैं आप, बी का 1 जो आपका सी में आपका दिख रहा है। फिर रॉटरडम की बात करेंगे तो ये आपका जो है राइन नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और ये जो है आपका स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रॉटरडम, राइन नदी, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब, वाशिंगटन, पोटोमैक। 76 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर, तो इसको जोड़ने वाली नदी है बाब अल मंदेब जो है हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है।
77 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा। अत्यधिक जो वर्षा कहाँ पर होती है, तो अत्यधिक वर्षा आपका चेरापूंजी में होती है, माशीराम चेरापूंजी, ठीक है। और यहाँ पे अत्यधिक सूखा, तो अत्यधिक सूखा की बात करेंगे, अत्यधिक सूखा में आपका आ जाता है यहाँ पे सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और अत्यधिक ठंडा आपका अंटार्कटिका, अत्यधिक गर्म आपका चिली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो, अत्यधिक गर्म आपका सहारा मरुस्थल है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली में है। ये आप याद रख सकते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये जो है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन करता है वो है चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी चीन ही प्रथम स्थान पर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कूलगाड़ी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कूलगाड़ी में से तो ये जो है सोना खनन यहाँ पर होता है, याद रखिए। कूलगाड़ी और कालगुरली जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है सोना खनन की खदानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो सबसे अधिक सोने का जो उत्पादन है वो चीन में हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका भारत, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्यूमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश हैं। पहला है चीन, रूस, भारत और कनाडा और यूएसए। इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो है ये 2015 का क्वेश्चन है, तो उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो तेल के जो कोष है, तेल की कुएं सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 84, कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का जो सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो इसमें जो है ऊर्जा का जो वाणिज्यिक स्रोत होता है उसमें विशुद्धता कौन कौन से शामिल होते हैं? तो उसमें जो है शक्ति होता है, कोयला होता है, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन को माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? ये जो है विकिरण के कारण ये जो है अधिक ठंडी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडलीय जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का जो निवर्तन है ये साफ आकाश से इंगित होता है, फिर बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से भी निवर्तन होता है इसका, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी निवर्तन इंगित होता है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये गर्मी की वर्षा गलत है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये आपका सही है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री देशांतर इसी को कहते हैं, और ये जो है यहाँ पर गरज के साथ डेली जो है वर्षा होती है दोपहर में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है पंपाज में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, जबकि मध्य चिली, एडिलेड
और केप टाउन, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी में घाटी में पाई जाती है? पिग्मी आपका जो है कांगो नदी में पाई जाती है। कांगो नदी घाटी जो क्षेत्र है वहां पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अगला है 92। पिग्मीज निवासी हैं, तो ये अफ्रीका के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 93। एस्किमो निवासी हैं, कनाडा के, मंगोलिया के, ये आपका मलाया के या श्रीलंका के। तो एस्किमो जो निवासी हैं वो है आपके जो है, एस्किमो की बात करेंगे तो एस्किमो आपके जो है ये कनाडा, अलास्का ये वाले क्षेत्र में है। तो एक ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, कनाडा। कनाडा ए ऑप्शन में है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। एस्पेरांटो है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर। एस्पेरांटो एक जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका चीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 96। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ये जो है चीन में पैदा होता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक जो केसर उत्पादन होता है वो ईरान में होता है, याद रखिएगा। ईरान जो है केसर उत्पादन में सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट है आपका जो है 98 नंबर क्वेश्चन है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन जो है कोयले के भंडार में जो है सबसे अधिक है। अगला है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं? सर्वाधिक उत्पादन आपका सऊदी अरब में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो कजाकिस्तान में होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे में है नामीबिया। नेक्स्ट है टिन। टिन मिलता है, ये बताना है टिन कहाँ मिलता है, ठीक है। तो टिन आपको मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, फिर है आपका अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, या इन सब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेसर निक्षेपों में। जो टिन है आपका ये प्लेसर निक्षेपों में मिलता है, याद रखिएगा। प्लेसर जो निक्षेप है वहां पर आपको टिन देखने को मिलता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है और यह निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः है चीन, इंडोनेशिया और म्यांमार एवं पेरू में। अगला है आपका 102 नंबर क्वेश्चन। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें जो है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, इसी को हम मृदा संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 103। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर प्राप्त होता है, उसी में है जो है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास भी होता है। अगला है आपका 104। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन सबसे अधिक मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, जहां पर जो है डेली बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वनों जो सदाबहार वर्षा वन है वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 105। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? मुलायम लकड़ी और लकड़ी की जो लुगदी है उसका निर्यातक है आपका कनाडा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 106। सूची 1 सूची 2 को जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यूरोपीय जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है ये जो है किसको जोड़ता है? ये जो है आपका पेरिस से वारसा को जोड़ता है। फिर ट्रांस है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये आपका जो है ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आपका जो है जोड़ता है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को।
और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4321 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो इसमें जो है कैनबरा एक पत्तन नगर नहीं है, जबकि टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन यहाँ पर जो है पोर्ट पाए जाते हैं। पत्तन नगर मतलब कहाँ पर बंदरगाह नहीं है, तो कैनबरा में नहीं है, बाकी जो है टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन में जो है बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है आपका जो है 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहावा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कहावा पत्तन के नाम से जो है सेंटोस को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है और यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहावा पत्तन कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है ये बताना है। जीवीय घटकों से, भू-आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या उपयुक्त सभी। तो जो पर्यावरण है ये सभी से मिलकर बनता है। जीवीय घटक, भू-आकृतिक, अजैविक सभी से मिलकर के पर्यावरण का निर्माण होता है। याद रखिए, थोड़ा सा ये देख लीजिए, भौतिक या अजैविक घटक के अंतर्गत स्थल, वायु, जल आते हैं। जैविक घटक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, TRE 1 में पूछा गया था आपसे, इसलिए बता रहे हैं। ऊर्जा संगठन में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा आती है। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारे अंतिम क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको देना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन की कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो है आंसर आप जो लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। ये हमारी जो है पहली मैराथन थी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको जो है वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। और दोस्तों ये आज की हमारी पहली मैराथन थी, जिसे हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। इसके बाद जो है हम लोग हिस्ट्री की मैराथन लेकर आए हैं। हिस्ट्री की मैराथन पहले हम लोग जो है घटना चक्र का जितना भी रिवीजन है वो मैराथन के तौर पर कर लेंगे। इसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस करेंगे, मैराथन ही चलेगी। हम कंटिन्यू 50-100 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक है। और जो है डेली जो है 2 से 3 क्लास आएंगे, तो डेली आपके 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आप एकदम से निश्चिंत रहिए, एग्जाम तक आपके बहुत अच्छा लेवल तैयारी का हो जाएगा, आप एक भी परेशान ना हो, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।